पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के बाद अब महाशिवरात्रि की पावन तिथि आने वाली है। वैसे तो महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का पर्व है, लेकिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तो इस तिथि की अहमियत और बढ़ गई है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस महाकुंभ का अंतिम महास्नान होने वाला है और इसी के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताते हैं महाकुंभ और महाशिवरात्रि के महासंयोग का क्या फल श्रद्धालुओं को मिलने वाला है। प्रयागराज में चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ के महामेले में त्रिवेणी पर संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगातार उमड़ रहा है। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक इस महा आयोजन का 1 महीना पूरा हो चुका है और संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे कल्पवासियों की तपस्या की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। लेकिन 144 साल बाद अत्यंत दुर्लभ युगों में हो रहे इस महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करने के इच्छुक श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि तिथि कोई भी, समय कोई भी हो, महाकुंभ की अवधि में संगम पर स्नान का महत्व तो सबसे खास माना गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा कहा गया है। तो इन सभी तिथियों का स्नान अपने अपने जगह लाभदायक है। जिन्होंने स्नान किया उनके लिए लाभदायक है, जो अभी करेंगे उनके लिए भी सब तिथियां लाभदायक हैं। आप किसी तिथि में स्नान करें, सबका आपको फल अपने अपने स्थान पर प्राप्त होगा। हालांकि महाकुंभ का अंतिम पड़ाव अभी बाकी है। केवल 13 दिन बाद यानी 26 फरवरी को वो पावन अवसर आने वाला है जब एक बार फिर से इस महाकुंभ में एक और महास्नान पर्व होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की पावन तिथि पर एक बार फिर से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगाने उमड़ेंगे, क्योंकि ये इस महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व होगा। इस बार महाकुंभ के अवसर पर महाशिवरात्रि की तिथि पड़ रही है। इसके खास मायने हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि महाशिवरात्रि और महाकुंभ का एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का ये संयोग हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। दोनों ही अवसर आध्यात्मिक शुद्धि, मोक्ष और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। ये संयोग बरसों बाद एक साथ आता है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकुंभ सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। मान्यता है कि इस दौरान संगम पर स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है तो जाहिर है इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा से उनकी सबसे अधिक कृपा हासिल होती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस तिथि को पवित्र स्नान करने से भगवान शिव की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। मान्यता है कि महाकुंभ पर पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि की तिथि आ रही है तो एक साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने और भोले भंडारी भगवान शिव की पूजा के लिए तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे। ये दृश्य बेहद भव्य होगा और हर तरफ दिव्य आध्यात्मिक माहौल दिखेगा। जानकारों का मानना है कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि के महासंयोग में संगम पर स्नान और पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं का नाश होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप आवे, 3 डुबकी लगावे, त्रिदेव का ध्यान करें, 3 देवियों का ध्यान करें, आपके जीवन में सब सारे अमंगल दूर होंगे, मंगल आएगा
और हर प्रकार से आपको लाभ और कल्याण होगा। तो साफ है कि भला बरसों बाद इस पावन अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने का मौका भला कौन श्रद्धालु छोड़ना चाहेगा। इसी तिथि को महाकुंभ 2025 का समापन भी हो रहा है, लिहाजा माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर संगम पर अभूतपूर्व भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि फिर ऐसा दुर्लभ संयोग कब बनेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।